बड़ी यातनाएं सहन की, फिर लोकतंत्र बचे, ये देश बचे। जब ये प्रश्न आया तो हमारे नेताओं ने, जिन्होंने ये राजनीतिक यात्रा आरंभ की थी, उन्होंने देश के हित के लिए अपने अस्तित्व को मिटाने तक का निश्चय कर लिया कि ठीक है, हम अपना जीवन बढ़ा देते हैं, यदि देश की जरूरत है तो हम आपके कंधे के साथ कंधा मिला करके चलेंगे, हम अपनी पहचान को गहरा करके रख देंगे। इस देश को बचना चाहिए, इस देश के लोकतंत्र को बचना चाहिए। उस समय जनसंघ को भारतीय जनता पार्टी में, जनता पार्टी उस समय जो जनता पार्टी बनी थी उसके विलय कर दिया गया भारतीय जनसंघ से। तो अपना अस्तित्व मिटा करके इस देश को बचाने का प्रयास किया। आज की राजनीति और तब लोगों के उस निश्चय की अगर कल्पना करो तो वो कितना बड़ा देश के लिए बलिदान है, जिन्होंने अपनी राजनीतिक पहचान को भी खत्म कर दिया। गाँव में खड़ा हो गए, अच्छा नहीं है, ये विचार के लिए या पार्टी के लिए अच्छा नहीं है, तो वो भी नहीं मिलेगा। वो इतने बड़े चेतना के लोग जिनमें अटल जी, अडवाणी जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, अनगिनत नाम है, उन्होंने अपनी उस राजनीतिक पहचान को समाप्त करके जनता पार्टी में अपना विलय कर दिया। देश बचना चाहिए, देश का लोकतंत्र बचना चाहिए। इतना बड़ा प्रयास, इतना बड़ा बलिदान राजनीति में कोई दूसरा उसका उदाहरण नहीं मिलता कि सामूहिक रूप से नेताओं ने इतना बड़ा बलिदान अपनी पहचान को मिटाने का किया जब देश को जरूरत पड़ी। इसलिए अटल जी के शब्दों में, मेरे से पहले मेरी पार्टी है, पार्टी से पहले भी मेरा देश है। मैं अपने आप को मिटा करके पार्टी का सब कुछ बनाऊंगा, लेकिन जब प्रश्न देश का आएगा तो फिर पार्टी भी मेरे लिए होगी रहती, फिर देश मेरे लिए सर्वोपरि होगा। ऐसे लोगों की परंपरा के बाहर है हम, उन लोगों की तपस्या। भारतीय जनता पार्टी में विलय, सरकार बनी, लोकतंत्र बचा, फिर हमारे लिए उस दल में ये बात उठा दी गई कि ये संघ के लोग हैं, ये जनसंघ संघ की शाखाओं में जाने वाले लोग हैं, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दीक्षित लोग हैं, ये अछूत हैं, ये सांप्रदायिक हैं, ये आरोप हमारे लोगों पर लगाया। जब देश के लिए अपनी राजनीतिक इच्छाओं का त्याग करके सब कुछ समर्पित कर दिया इस राष्ट्र के यज्ञ में, उन लोगों पर ये उंगली उठाई। फिर उस समय हमारे लोगों ने संकल्प किया कि ठीक है, तुम यही कहते हो, तुम्हारी पहचान भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया चेन्नई को, और हमारे प्रथम अध्यक्ष स्थापक अध्यक्ष वो आदरणीय उनके साथ रवानी और मित्रों, कल्पना करो कि कैसे लोग होंगे जिन्होंने अपना अस्तित्व मिटा करके पुनः नई कहानी शुरू की। 1984 में जब इलेक्शन आया तो राजनीतिक हमारे 2 सांसद थे, कोई भी और नेता होते तो टूट जाते, बिखर जाते, राजनीति छोड़ करके भाग जाते, लेकिन उन्होंने इस हार को भी चुनौती की तरह स्वीकार किया। जैसे कहते हैं कि जो लोग दृढ़ संकल्प होते हैं उनके लिए हार नहीं होती, अवसर होता है। उन्होंने इस हार को पुनः प्रयास किया, प्राण बल से प्रयास किया। उन लोगों ने एक द्वार पर जाकर के उन लोगों ने एक द्वार पर जाकर के लोगों को जगाया, उनको भाई हम देश की सेवा, ये हमारा धन हुआ, ये हमारा प्रताप हुआ, आप हमारे साथ हो, आप हमारा साथ हो, हम इस देश का नया शुरू करना चाहते हैं, इस देश का नव निर्माण करना चाहते हैं। ये संकल्प लेकर के आगे बढ़े तो पूरे भारतीय जनता पार्टी फिर अपनी शिक्षा की ओर बढ़ी। 1988 के इलेक्शन में हुए समर्थन पहले से 86 सीटें प्राप्त हुई, फिर उससे बड़े कुछ 120 के आसपास 118 सीटें प्राप्त हुई, फिर स्थिति और बदली और दलों को मिलाया गया, साथ में एक और प्रयास किया गया। सन 96 इन लोगों ने फिर राजनीतिक षड्यंत्रों के द्वारा उस सरकार को दूसरे करने का प्रयास किया, लेकिन वो हार फिर से हमने सरकार बनाई और इस देश को बताया कि हम कैसा राज्य कर सकते हैं। किस प्रकार से हमारे लोग ईमानदारी के प्रति अपना संकल्प लेकर के आगे बढ़े और इस देश में
आम आदमी तक विकास का प्रकाश पहुंच पाए, उस संकल्प को पूरा करने का प्रयास किया। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आती है तो ये आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा चिंतन करके आपको लगेगा कि हम लोग उस अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करते हैं जिस तक आजादी के बाद आज तक कुछ नहीं। हमारे लोगों का ये प्रयास होता है, वो जो वंचित है वो भी इस भारत माँ की संतान है, उसके घर में अभी प्रकाश का दीपक नहीं है, उसके घर में अंधकार है, वहाँ प्रकाश वो प्रकाश जलाने का संकल्प किया, प्रयास किया और उस तक विकास होते बिना किसी भेदभाव के ये प्रयास हमारे लोगों की आदत है, हमारे मित्र है और हमारे लोगों की जैसे नहीं पूजा है। यदि किसी इस देश के वंचित व्यक्ति के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आ जाए तो हमारे नेता समझते हैं कि राजनीति करना सफल है। जैसे भगवान के घर में जाकर के भक्त का थोड़ा सा ध्यान जाए तो समझता है कि हमने राम से हो गया। ऐसे ही हमारे नेता संकल्प भाव से जब राजनीति में आगे बढ़ते हैं तो उनका प्रयास यही होता है कि वो जो वंचित व्यक्ति है, वो अंतिम व्यक्ति है, उस तक कुछ न कुछ नहीं पहुंचता, उसका हिस्सा यही तो अंत है, उसका अर्थ यही तो निकलता है कि अंत में खड़े व्यक्ति का उदय होना चाहिए, जो भक्ति में आगे है लेकिन जो अंत में खड़ा है उसे आजादी का आभास कब होगा? अंग्रेज चले जाने से आजादी नहीं मिल जाएगी, उसके घर में ना विद्या मिली किसी को, उसके घर में ना नौकरी मिली किसी को, उसके घर में 2 समय का खाना बनने की चिंता रहती है, सुबह खाने जब तक ये चिंता मेरे देश में रहेगी उस आजादी का अर्थ क्या होगा? हमारे नेताओं ने ऐसे भैया साइड विकास जी हमारे लिए साइड हमारे नेता है उन्होंने अपने कार्यक्रमों से आज यह जो कार्यालय बनने जा रहा है यहाँ हम सब बैठ करके यहाँ हम बैठ करके यहाँ हम बैठ करके राष्ट्र के लिए अपने समय आहुति देंगे, यहाँ हम बैठ करके राष्ट्र के वंचित व्यक्ति करेंगे, ये कार्य कर रहे आराम करने का स्थान, ये बहुत मस्त का स्थान, ये जैसे ऋषियों की यज्ञशाला में होती है, जैसे यहाँ राज्य रूप से तपस्या की जाएगी। तो अब मेरा निवेदन रहेगा, हमारे नेता भूमि पूजन संपन्न कर चुके हैं, आगे का कार्यक्रम दीप प्रज्वलन का रहेगा। दीप प्रज्वलन चलो और आदरणीय हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी संस्थापक भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के उपरांत ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। तो मेरा निवेदन रहेगा, हमारे आज के अतिथि आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, प्रवीण शर्मा जी और अन्य सब नेताओं से निवेदन रहेगा कि वो दीप प्रज्वलित करेंगे। कोई चक्कर ना मत फिर वही गल करेगा कार्यक्रम तुझे अपना कर लो यार यार वही की गल रहेगी। इधर आ जाओ, नक्शा देख लो है हट देने पे आओ सर आओ भाई चलो। ये पहले जो एक चित्र कंकित रूप से चित्र जो बनाया गया है कार्यालय का, उसका निरीक्षण करते हुए हमारे अतिथि और तो विधिवत किस प्रकार से हमारा कार्यालय का निर्माण होगा, वो आर्किटेक्चर द्वारा बनाया गया एक
जो चित्र है सामने रखा गया है और उस कार्यालय में किस प्रकार से आवासीय व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार से हमारी जो मीटिंग सभाएं होंगी उनकी व्यवस्था रहेगी, ये सब कार्यालय में एक मिनट नमस्कार जी। सब सम्मिलित होगा। अब तो सबसे पहले मेरा निवेदन रहेगा कि मंच पर उपस्थित रहने वाले उनके लिए वो मंच पर आ जाएं। मैं जिनका नाम लूंगा कृपया वही लोग स्थान ग्रहण करेंगे। बड़ा पिक्चर हो जाए सर। पंडित जी कितने हैं? रमेश जी तो जितेंद्र थोड़ा पीछे हो भाजी लो और थोड़ी जाओ और पीछे थोड़ा जी थोड़ी आओ। कोई बुजुर्ग नहीं है नहीं ठीक है द्वारा तो इस प्रकार से दीप प्रज्वलन और मेरा निवेदन रहेगा मंच पर उपस्थित होने वाले लोगों के लिए जो हमारे हाथ पीछे करें। बता से रख यार थोड़ा यार। एक मिनट सेट करके खड़ा एक मिनट रुको जरा सती जी आ जाओ अगे सती जी एक मिनट जरा सारे सारे जने हाथ लगा लो मूर्ति ने बस लाओ जी लाओ सारे राम कुमार जी आओ हो गया राम कुमार जी कौन गया प्रभारी जी हो गया तो मंच पर उपस्थिति के लिए मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि के साथ आदरणीय अनुराग जी और सतपाल जी, उनके साथ भाई प्रवीण शर्मा जी, बलवीर बग्गा जी, तो उनके साथ नीलम कुमारी जी हमारी जिला परिषद की अध्यक्षा, पुष्पा देवी जी नगर परिषद की अध्यक्षा, सुमित शर्मा जी जो स्वयं मीडिया प्रभारी हैं, हरपाल जी हमारे जो मंडल के अध्यक्ष हैं, और उनके साथ विनोद ठाकुर जी जो जिला प्रभारी हैं, हरपाल विनोद ठाकुर जी और जिला प्रभारी हमारे प्रदेश प्रवक्ता साथ में, और उनके साथ मनोहर जी हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं हरपाल जी, तो रमेश बड़ोलिया जी जो जिला हमारे कांगड़ा बैंक के वाइस चेयरमैन हैं। कांग्रेस के समय 12-13% डबल डिजिट में मोदी जी की सरकार में महंगाई पर अंकुश लगा। 7 वर्षों में महंगाई दर 4% औसतन रही। कुल मिलाकर कांग्रेस के समय विदेशों से दालों को इंपोर्ट किया जाता था। यहाँ पर हमने किसानों को प्रोत्साहन राशि देकर दाल का उत्पादन भी यहाँ पर ज़्यादा किया है, समर्थन मूल्य भी बेहतर किया है। कांग्रेस के समय दाल 140, 150, यहाँ तक 160 रुपये किलो बिकती थी। मोदी सरकार में 60-65 रुपये। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी को जो है वो मन की बात में किसानों के मन की बात करनी चाहिए। हम लोग किसानों के हित में ही निर्णय लेते हैं। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि नरेंद्र मोदी जी ने चलाई, 1,15,000 करोड़ रुपये किसानों के खाते में डाला। 65,000 करोड़ रुपये हमने इस साल के बजट में रखा है। और यही नहीं, इसके अलावा किसानों की आय दोगुना करने के लिए कृषि बिल लेकर आए। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू किया, लागत प्लस 50% मुनाफा हमने किया। राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी केवल झूठे वायदे करती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पत्रकारों से बात कर रहे हैं, राजस्थान, उसके बाद जो कार्यक्रम यहाँ पर इनकी सरकारें इसलिए बनी, इन्होंने कहा था कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे, लेकिन आज तक के किसानों के कर्जे माफ नहीं कर पाए। पंजाब में जहाँ से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपना चुनाव कैंपेन शुरू किया था कि हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे, उस किसान का भी आज तक कर्जा माफ नहीं किया। जी भाजपा नेता ओपी धनखड़ का एक तर्क है कि उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने के लिए महंगाई बढ़ना जरूरी है। कहाँ तक सहमत है इससे? मेरा केवल इतना कहना है कि दुनिया भर में वी शेप रिकवरी भारत ने दिखाई है। पहले क्वार्टर में -24% दर थी, दूसरे क्वार्टर में -7 थी, और तीसरे क्वार्टर में
पॉजिटिव 0.4% हुई। ये अपने आप दिखाता है कि मोदी जी की सरकार ने जो अच्छे निर्णय लिए उसके कारण अर्थव्यवस्था की V-शेप रिकवरी हुई। थैंक यू, धन्यवाद। और आने वाले समय में भी अगले वर्ष के लिए दुनिया भर की एजेंसीज ने कहा कि डबल डिजिट ग्रोथ कहीं पर होगी तो भारत में होगी 11% से ज़्यादा विकास दर। थैंक यू। तो अब मेरा निवेदन रहेगा, आदरणीय अनुराग जी भी मंच पर आ चुके हैं, तो सर्वप्रथम जो अतिथि सत्कार, अतिथि स्वागत का एक परंपरा है, उसके अनुसार हमारे जिला अध्यक्ष मनोहर जी सर्वप्रथम आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी का स्वागत करेंगे। उनको पटका दे करके और पुष्प गुच्छ दे करके, तो उसके बाद मेरा निवेदन रहेगा हरपाल जी से कि वो आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का स्वागत करें पुष्प गुच्छ दे करके, गोगी जी उस तरफ से। और देखो एक छोटा सा कार्यक्रम स्वागत का। अब मेरा निवेदन रहेगा आदरणीय हरपाल जी से कि वो आए और आकर के स्वागत में 2 शब्द कहें। आदरणीय हरपाल जी। आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता व हिमाचल प्रदेश के प्रभारी आदरणीय अविनाश राय खन्ना जी और हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय सांसद और केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय तक हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रहे और छठे वित्त आयोग के चेयरमैन आदरणीय सतपाल सत्ती जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व में मंत्री रहे और हिमूडा के वाइस चेयरमैन आदरणीय प्रवीण शर्मा जी, प्रोफेसर राम कुमार जी जो कि हिमाचल प्रदेश के HPSIGC के वाइस चेयरमैन है, और मंच पर हमारे जिला के अध्यक्ष मनोहर लाल जी और मंडी बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय बलवीर बग्गा जी, और मंच पर विराजमान और मेरे सामने बैठे हुए पार्टी के अलग अलग गांव से आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत कार्यालय का काम जो शुरू हो रहा है उसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जैसे कि पंडित जी ने बताया, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का घर बन रहा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं का कार्यालय बन रहा है। जो लोग वर्षों की मेहनत से आजादी के पश्चात इस देश के अंदर लगातार मेहनत करते रहे, जनसंघ के टाइम से जब उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी सैकड़ों लोगों ने कुर्बानियां दी, तब जब भारतीय जनता पार्टी आज सामूहिक रूप से पूरे देश के अंदर, पूरी विश्व के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं ये कार्यालय जो बन रहा है उन लोगों को समर्पित, जिन लोगों ने इस पार्टी के उत्थान के लिए अपना अपना योगदान दिया। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता इमरजेंसी के टाइम में शहीद भी हुए, जिन्होंने जातना सही। ये कार्यालय उन लोगों को समर्पित है जो आज ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिले का कार्यालय बन रहा है। मैं इस कार्यालय को उन लोगों को समर्पित करता हूं। और मैं ऊना विधानसभा, ऊना मंडल की ओर से आए हुए अतिथियों का और अलग अलग गांव से आए हुए प्रधान, BDC मेंबर और अन्य कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और मैं ज्यादा ना बोलता हुआ
फिर एक बार अपने मंच के ऊपर विराजमान अपने नेताओं का और मेरे सामने बैठे हुए सभी कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से ऊना मंडल ऊना विधानसभा क्षेत्र की तमाम जनता की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद हरपाल जी। तो हरपाल जी ने अपने भाव आपके सामने विचार रखे। तो अब मेरा निवेदन रहेगा, हमारे इस विधानसभा क्षेत्र से सबके परिचित, जिनकी घर घर तक पहचान है, बच्चा बच्चा जिनसे वाकिफ है, आदरणीय सतपाल जी दिन रात आपके बीच 3 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष, वो आपके सामने अपने विचार रखें। ठीक है। जिला ऊना के कार्यालय निर्माण के इस शुभारंभ के मौके पर उपस्थित हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी श्रीमान अविनाश राय खन्ना जी, इसी लोकसभा क्षेत्र से लगातार 4 बार MP और नरेंद्र मोदी जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री भाई अनुराग ठाकुर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष रिटायर्ड सूबेदार मनोहर लाल जी, मंडल के अध्यक्ष हरपाल सिंह गिल जी, भाई प्रवीण शर्मा जी, प्रोफेसर राम कुमार जी, वाइस चेयरमैन प्रदेश सरकार में हिमुड्डा से और HP SIDC से, चेयरमैन HPMC ऊना भाई दलबीर सिंह बग्गा जी, मंच पर उपस्थित जिला परिषद ऊना